राजकुमारी निर्मला, वाह कैसी नीयत है तुम्हारी है? लेकिन निशाना तो लगाया, लेकिन तुम्हारा निशाना गलत जगह पे लगा। महाराज किसान के खिलाफ हम कोई काम करेंगे ऐसा कभी न हुआ है और ना ही कभी होगा। अब परेशानी का विषय तो ये बन गया कि मेरे नाम की शमशीर राजकुमारी निर्मला के कब्जे में है, हमारी सर्विस रिवॉल्वर निर्मला के कब्जे में है। अगर कहीं किसी से कुछ हो जाएगा तो उन चीजों की वजह से मैं फंस सकता हूं, और अगर लाने के लिए वापस जाता हूं तो राजकुमारी निर्मला मेरे साथ फिर वैसा बर्ताव करेंगी। अब ऐसा करता हूं कि अब लाने के लिए इस वक्त नहीं जाऊंगा, चलता हूं अपने बंगले पर, और अपने बंगले पर चलकर अपनी पत्नी से सारी बात बताता हूं जो हम पर आज गुजरी है। क्योंकि हम अपने परिवार में 4 लोग हैं, हम हैं, हमारी प्यारी पत्नी है और हमारे सुंदर 2 बेटे हैं, जो कि अभी दोनों का जुड़वा जन्म हुआ है और बहुत ही भोले बच्चे हैं। चलता हूं अपने बंगले पर और मुलाकात करता हूं अपने परिवार से। लेकिन आज मेरा मन ये कहता है कि हम अपने परिवार से जाकर मिलें, लेकिन हमारे दिल के अंदर मन की बात आज मैं क्या कहना है कि जिंदगी है एक सफर और कामयाबी इसकी पहचान है। जिंदगी है एक सफर, कामयाबी इसकी पहचान है। रास्ते पर तो सभी लोग चलते हैं, जो रास्ता बनाए वो इंसान है। और कमाता है एक और खाते हैं अनेक, कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक है अपना भारत देश, और हम लोग उसके हैं रक्षक। कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले थमती गई, लब जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। सांस थमती गई, लब जमती गई, फिर भी बढ़े कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिलाने का हमने न झुकने दिया। बांध लो अपने सर पे कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। खींच दो तुम जमी पर लकीर इस तरह, वो लकीर किसी लकीर। खींच दो तुम जमी पर लकीर इस तरह पे आने पाए ना दामन कोई। तोड़ दो हाथ दर हाथ
ध्यान। यार सोचने वाली बात, महाराज के बहन कहें जाइए शमशीर में धार लगवा के लाइए, और धार लगवा के ले आई। यार मंत्री ये सोचे रहन यार का बातें हैं यार, ऐसा कुछ है। हम छुप छुपा के देखेंगे, हमें लगता कुछ मामला गड़बड़ है। का अगर गड़बड़ हुई ना तो मंत्रियों का मौतो है। अगर ज्यादा 3-5 करी ना बगल में सेटरिंग ला गए है, अरे खड़े कह के 2-4 बल्ली छोड़ दिया, टिनकी हो जाएंगे। क्योंकि महाराज के बहन यही, और महाराज के बहन के दादे साला हमको लागत कुछ बातें चीत कर रहा था। चलिए हम भी चले हैं, मंत्री के लगे जा रहे हैं। चुप्पे चुप्पे जा कब का बतला दी पोसर और ज्यादा इधर उधर बात करिए। हम महाराज से बताए कि इनका हम मंत्री के पद से हटवाओ दिए। लेकिन यार चलते चलते एक गाना याद आ गया है, बम्बई वालों ने गाना बना दिया है। हाथ में मेहंदी मांग चले बर्बादी का जलवा, वो गला है बर्बादी का जलवा। या तो बम्बई वाले बनाए ने, और भैया बिंदागंज वाले मौसम देख के गाना बनाते हैं। कैसा गाना? हाथ में पैदे पाँव में हांडे। हाँ बताओ, हाथ में पैदे पाँव में हांडे, साइकिल धाका धाका चली। गाना बड़ा मस्त है। हाथ में पैदे पाँव में हांडे, बर्बादी चुतरवा हो गया हो, बर्बादी चुतरवा हो गया। हाथ में हांडे पाँव में पैदे, बर्बादी चुतरवा हो गया। पतोहिया बोली अपने साथ से, आजकल पतोहे खुद गाते रहे। पतोहिया बोली अपने साथ से, तोर बेटवा ही जड़वा हो गया हो, तोर बेटवा ही जड़वा। मैं इस विक्रम राज्य की सेना के सेनानायक, जिनका नाम सेनापति निर्भय सिंह, मैं उन्हीं की पत्नी हूँ। मेरे स्वामी जी सीमा बॉर्डर पे हमेशा अपनी ड्यूटी देते हैं, और मैं अपने बंगले पर अपने दोनों बच्चों के साथ रहती हूँ जी। क्योंकि हम हमारे परिवार में कुल 4 सदस्य, मैं हूँ, मेरे स्वामी जी और मेरे 2 बच्चे, जो कि दोनों का जुड़वा जन्म हुआ। खैर, स्वामी जी के आने का इंतजार करती हूँ, उसके पश्चात बाकी की। वैसे तो मेरे स्वामी जी सीमा बॉर्डर से बंगले पर जब कभी भी आते थे तो इनके चेहरे पर ढेर सारी खुशियां और होठों पर मुस्कान होती थी। परंतु आज ऐसी कौन सी बात है
जो इस तरह से खामोश और उदास दिखाई दे रहे, आखिर इनकी उदासी और खामोशी का कारण क्या है, मैं जरूर जानना चाहूंगा। स्वामी जी, प्राणनाथ। स्वामी जी, आखिर बात क्या है? इस तरह से आप परेशान क्यों दिखाई दे रहे? हाँ? प्रिय, बात ही कुछ ऐसी है जिसकी वजह से हम बहुत सोच में पड़े हैं और बहुत बड़े टेंशन में पड़े हुए हैं। अब क्या बताएं प्यारी, तुम हमारी अर्धांगिनी हो और तुमसे हम सारी बात बताएंगे, कोई बात छुपाऊंगा नहीं। दरअसल बात यह है ना प्यारी, हम अपने सीमा बॉर्डर पे थे, निगरानी पर जा रहे थे दक्षिण दिशा की तरफ कि राजकुमारी निर्मला ने मेरे पास फोन करवाया, एक जरूरी काम बता करके अपने पास बुलाया और मैं आज्ञाकारी इंसान उसके पास पहुंच गया। पहले तो देखने के बहाने उसने अपने मेरी शमशीर को अपने कब्जे में कर लिया, फिर हमारे सर्विस रिवॉल्वर को भी अपने कब्जे में कर लिया और अचानक दरवाजे बंद करवा दिए। इन सभी चीजों को सिपाहियों को दे दी। कमरे में हमसे प्यार भरी बातें करने लगी। हाँ, महाराज की बहन होकर हमसे प्यार भरी बातें करने लगी। हमारे लाख समझाने के बावजूद भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आई, हमें जबरदस्ती गले लगाने लगी और फिर भी जब नहीं मना पाई तो हमें ऊपर हंटर चला दिया, मारा पीटा। लेकिन फिर भी जब मजबूर हो गया तो उसी कमरे में एक तमाचा माका लगाकर खिड़की तोड़ के और सीधा भाग कर अपने बंगले पर आया हूं। परेशानी की बात तो ये है, सबसे ज्यादा टेंशन इस बात का है कि मेरे नाम की वो शमशीर जो निर्मला के कब्जे में है, अगर कहीं किसी को कुछ हो जाएगा तो उस शमशीर के जरिए मैं फंस जाऊंगा। अब बताओ, तुम ही बताओ, क्या करें क्या ना करें, तो वो शमशीर हमें कैसे मिल जाए? तो ये बात है। खैर, परेशान होने वाली तो बात है ही, परंतु स्वामी जी कहीं ना कहीं इसमें आपकी ही गलती है। जी हाँ, मेरी गलती? बिल्कुल, क्योंकि मैं आपको हमेशा समझाती हूँ कि ये जो जमाना है, इस जमाने में देर रात तक कहीं आने जाने का नहीं होता है, बल्कि अपने अपने घर में बैठ के आराम करने का होता है। किंतु ना तो आपके कोई जाने का समय और ना तो कोई आपके आने का समय। आपके साथ साथ मैं भी परेशान होती हूँ आपका इंतजार करते करते। स्वामी जी, रिक्वेस्ट है आपसे। रिक्वेस्ट क्या? ये बात को मेरी करो सबका, के बात को मेरी करो सबका, समय पर हरिया वो श्री तुम मेरे दिल लगता नहीं, रात नया आए आधी रात को बैठ गए गमगी, के बात को मेरी करो सबका, बात को मेरी करो सबका, समय पर हरिया वो सीमा। बात ली इस दम तेरी माँ, बात ली इस दम तेरी माँ, समय पर घरिया मुसलमान। अरे
आज मैं वादा करता हूं कि आज के बाद कभी ना लेट में आऊंगा और ना ही लेट में जाऊंगा। राइट समय पे आना और राइट समय पर ही वेरी गुड। खुश? बिल्कुल, आज आपके इस फैसले से मैं बहुत खुश हूँ और इसी खुशी के मौके पर मैं आपसे कहना चाहती हूँ। कहो। स्वामी जी, अजी सुनने में आया कि तारापुर का बहुत बड़ा मेला लगा। अच्छा। इसलिए मेरी दिली इच्छा है, मेरी तमन्ना है कि हम अपने पूरे परिवार के साथ उस तारापुर के मेले में चलें और उसका भरपूर आनंद उठाएं। वाह, बहुत अच्छी बात कही। क्योंकि तारापुर का मेला बड़ा प्यारा, बहुत ही सुंदर मेला लगता है। आज हम भी कुछ परेशान हैं। चलूंगा मेले में, कुछ लोगों से बातचीत होगी, मुलाकात होगी, तो कुछ टेंशन कम पड़ जाएगा, है ना। तो फटाफट देखो बच्चे को तैयार करो। गाड़ी निकालता हूँ, चलता हूँ मेला देखने। ठीक।